हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, काम डबल हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गया है। किस तरह से, कैसे, ये सब हम इसमें समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब दो आयोनिक कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो दो आयंस का आपस में एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, यहाँ बोर्ड पे समझिए आप। जैसे मान लीजिए हमने लिया कि Ba और Cl2 बेरियम क्लोराइड को हमने है वो सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराया। देखिए, ये बेरियम क्लोराइड है और ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। रिएक्शन कराया तो ये बन गया आपका BaSO4 और ये बन गया आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ये समझने वाली बात है। कैसे हुआ बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो है वो आपका बेरियम है और उसके साथ है ये आपकी दो क्लोरीन्स हैं। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, आपको मालूम है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब आ जाइए आप है वो, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम से। तो सोडियम देखिए, सोडियम Na2, यहाँ पे सोडियम के कितने आयंस हैं, 2 आयंस हैं। ठीक है, और सल्फेट SO4 और ये इसकी वैलेंसी होती है 2। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयंस हैं, ये दोनों के दोनों आयंस, क्योंकि हम कह रहे थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में ही होती है और हमने इनको आयोनाइज कर दिया। देखिए, ठीक है, आयंस की फॉर्म में हमने इनको लिख दिया है और यहाँ पे लिखने के बाद में देखिए ये जो है वो आयंस का एक्सचेंज, जो मैं यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो पार्ट बना रहा हूँ, इन आयंस का एक्सचेंज होगा। देखिए, बेरियम की वैलेंसी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, तो ये सल्फेट आयन यहाँ पे बेरियम के पास आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 क्लोराइड आयंस हैं और यहाँ पे 2 सोडियम आयंस हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस सोडियम के पास चला जाएगा कौन, क्लोराइड आयंस चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा BaSO4, ये बन गया आपका Ba और ये बन गया SO4। BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो अब जब आयंस का एक्सचेंज हुआ है तो आयंस का एक्सचेंज किन के बीच में हुआ है, 2 आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में हुआ है। और दोनों आयोनिक कंपाउंड्स है कैसे इक्वेशन में है, कैसे फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का और ये जो है वो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ और एक कंपाउंड बन गया ये बेरियम सल्फेट, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। और NaCl भी एक आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन आप जानते हैं कि NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, बल्कि ये जो है ये सॉलिड है, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहता है। जब इनसॉल्युबल रहता है तो बेरियम सल्फेट हैवी होने के कारण से टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है ये। जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया तो बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मेशन हुआ, तो बेरियम सल्फेट है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्यूशन है। इनसॉल्युबल जो है वो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और NaCl का सॉल्यूशन, क्योंकि आप जानते हैं NaCl है वो वाटर में सॉल्युबल है, तो ये ऊपर रहेगा, तो इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट का, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है ये PPT, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गया है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 आयोनिक कंपाउंड्स इन देयर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में जो रिएक्टेंट आयोनिक कंपाउंड है, उन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर
आयंस के एक्सचेंज के कारण से जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम हम और भी ले सकते हैं, बताइए क्या ले सकते हैं? इसको कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जरूर बनता है। अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो जाता है कंटेनर में, बॉटम में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके और देख लेते हैं। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम वो डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक जगह भूल जाओ अगर एक एग्जाम्पल, तो आप दूसरा एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको दो आयोनिक कंपाउंड्स लेने हैं, कोई भी दो आयोनिक कंपाउंड्स ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। फिर मैंने दूसरा आयोनिक कंपाउंड ले लिया Na2CO3, मैंने दूसरा आयोनिक कंपाउंड ले लिया सोडियम कार्बोनेट, एक ले लिया मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड। दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब दोनों आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने से ये बन गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट बन गया, ये Al2CO3 थ्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Al2CO3 थ्राइस। और ये जो है वो दूसरा कंपाउंड आपका बन गया NaCl बन गया। देखिए इसके अंदर NaCl। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एक्वस सॉल्यूशन है इसका, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन ही हमें लेना है। ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एक सोडियम कार्बोनेट है। दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट बन गया और ये सोडियम क्लोराइड बन गया। बताइए इनमें प्रेसिपिटेट कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नमक होता है, सॉल्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा, ये सॉलिड बनेगा और ये एक्वस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट है, दिस इज द प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज हुआ है। व्हाट हैड हैपेंड हियर? एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ है? देखिए एल्यूमिनियम और ये क्लोराइड के 3 आयंस से देखें यहाँ पे, ये इस तरह से, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इन सब की जो है वो -1 है। फिर यहाँ पे देखिए ये सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ये सोडियम की वैलेंसी ये हो गई और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है यहाँ पे 2- है। देखिए यहाँ पे हमने जो है वो इसको है वो ये जो आयन है कार्बोनेट आयन और ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन चले गए सोडियम के पास में और कार्बोनेट आयंस आ गए एल्यूमिनियम के पास में। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, बैलेंस हो गई। बैलेंस वे के अंदर क्या है कि आयंस का एक्सचेंज बैलेंस वे में ही होता है और आयंस के एक्सचेंज से जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम जो है CaOH में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। आपको मालूम है जब भी लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो हमारे पास CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। लेकिन अगर इसको एक्सेस में पास कर देंगे हम, तो एक्सेस में पास करेंगे तो एक्सेस में पास करने पर यहाँ पे एक्सेस में और यहाँ पे हम लिमिटेड पास कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सेस में पास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये CaHCO3 ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ आयन ही है सबसे मेन मुद्दा, कि दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस दे आर सेड टू बी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया।
अब इससे आगे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम दूसरा रिएक्शन डिस्कस करेंगे।